यह कहानी गांव वाराणसी के पास स्थित एक घने जंगल का हिस्सा जहां अघोरियों का एक गुप्त अखाड़ा है। कहानी की शुरुआत एक ठंडी और सन्नाटे भरी रात थी। जंगल के बीचों बीच एक धकती हुई आग जल रही थी। चारों ओर गाढ़ा धुआं और मंत्रोच्चार की आवाजें गूंज रही थीं। यह अघोरियों का अखाड़ा था, जहां रात के समय रहस्यमयी अनुष्ठान होते थे। राघव, एक युवा पत्रकार, अपने कैमरे के साथ जंगल में आया था। वह अघोरियों की गुप्त दुनिया पर एक रिपोर्ट तैयार करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस सफर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राघव धुएं और मंत्रोच्चार को देखकर खुद से, यह सब कितना अजीब है। लोग इन अघोरियों से डरते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई जानने का मौका कौन छोड़ सकता है। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, उसकी नजर एक बूढ़े अघोरी पर पड़ी। उसका चेहरा राख से पुता हुआ था और उसके लंबे बाल जटाओं में बंधे हुए थे। अघोरी आवाज में, कौन है तू जो हमारे अखाड़े में घुसने की हिम्मत कर रहा है? राघव डरते हुए, मैं राघव हूं, मैं पत्रकार हूं, आपकी दुनिया के बारे में जानने आया हूं। लोग कहते हैं कि आप लोग डरावने हैं, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अघोरी हंसते हुए, डरावने? हम तो सृष्टि के सबसे करीब हैं, लेकिन जो हमारी सच्चाई जानने आता है, उसकी दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अघोरी की चेतावनी। अघोरी ने राघव को बैठने का इशारा किया। अघोरी, तू जो देखना चाहता है वह देख सकता है, लेकिन याद रख, इस अंधेरी दुनिया में प्रवेश करने का मतलब है कि तू वापस नहीं लौटेगा। राघव, मैं तैयार हूं। मैं सच जानने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। अघोरी, तो ठीक है, हमारी दुनिया में तुझे ले चलेंगे, लेकिन जो देखेगा उसे सहने की ताकत भी रखनी होगी। अघोरी की दुनिया का रहस्य। अघोरी राघव को एक गुफा के अंदर ले गया। वहां का माहौल डरावना था। चारों ओर खोपड़ियां, मानव अस्थियां और अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। राघव आश्चर्य और डर के साथ, यह सब क्या है? आप लोग ये क्यों करते हैं? अघोरी, यह संसार माया का है। लोग दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन अघोरी मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझते हैं। हम आत्मा और शरीर की सच्चाई को जानने के लिए साधना करते हैं। अनुष्ठान का रहस्य। कुछ देर बाद वहां और अघोरी भी आ गए। उन्होंने एक अनुष्ठान शुरू किया। वे भभूत लगाते हुए खोपड़ी में कुछ डालकर मंत्र पढ़ने लगे। राघव घबराकर, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? यह सब खतरनाक नहीं है? दूसरा अघोरी, यह साधारण नहीं है। हम अपने इष्ट को प्रसन्न करने और आत्माओं को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अचानक गुफा में हवा तेज हो गई। एक परछाई उभर कर आई। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई गहरी आवाज में, क्यों बुलाया मुझे? अघोरी, हे महाकाल, यह युवक तुम्हारे रहस्यों को जानना चाहता है। इसे वह दिखाओ जो इसे जानने की इच्छा है। राघव की परीक्षा। परछाई ने राघव की ओर देखा। परछाई, तू क्या चाहता है मनुष्य? सच्चाई जानने की कीमत चुकानी होगी। क्या तैयार है तू? राघव कंपाते हुए, हाँ, मैं तैयार हूं। परछाई ने अपना हाथ उठाया और राघव अचानक किसी और जगह पहुंच गया। वहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। राघव चिल्लाकर, यह कहां ले आए मुझे? कोई है? अचानक उसे एक और परछाई दिखाई दी। वह उसकी मां की शक्ल में थी। मां की परछाई, राघव, तू क्यों यहां आया? लौट जा, वरना कभी वापस नहीं जा पाएगा। सच्चाई का सामना। राघव को एहसास हुआ कि वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और डर का सामना कर रहा है। उसे याद आया कि उसने अपनी मां को खो दिया था और इस घटना के बाद वह हमेशा डर में जीता था। राघव, नहीं, मैं अब अपने डर से नहीं भागूंगा। मुझे सच्चाई जाननी है। तभी परछाई ने एक कड़कती आवाज में कहा, अगर तू अपने डर पर काबू पा ले तो तुझे ज्ञान मिलेगा। राघव की वब्यागमुघापसी। राघव अचानक गुफा में वापस आ गया। अघोरी उसकी ओर देख रहे थे। अघोरी, अब तू समझ गया होगा कि हमारी दुनिया सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं है। राघव होकर, हाँ, मैंने समझ लिया। आपकी साधना मृत्यु और जीवन के बीच के पुल को समझने का एक तरीका है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए। अघोरी की विदाई। अघोरी ने राघव को आशीर्वाद दिया और कहा,
तूने जो देखा उसे दुनिया के साथ बांट सकता है, लेकिन याद रखना हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। राघव वहां से लौट आया। उसने अघोरियों की दुनिया को करीब से देखा था और समझा था कि उनकी साधना सिर्फ रहस्यमय नहीं बल्कि गहराई और ज्ञान से भरी हुई थी। सीखा है अघोरी की दुनिया हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अज्ञात का सामना करने के लिए हमें अपने डर को त्यागना होगा और सच्चाई की राह पर चलने का साहस करना होगा।